अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मौजूद है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का 2026 का मॉडल पेपर। ठीक है, और ये मॉडल पेपर है केमिस्ट्री पेपर 2 का, यानी कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फॉर प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो मॉडल पेपर है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, यानी कि इससे पिछले साल जो मॉडल पेपर बन कर आया था उसमें पुरानी बुक और न्यू बुक दोनों शामिल थी, और इस बार इसमें सिर्फ टोटली जो मॉडल पेपर बन कर आया वो न्यू बुक से है। सबसे पहले मैं आपको इसका सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज़ वाला जो पोर्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये टोटल है कुल मार्क 17 नंबर। ठीक है, तो एक एक करके हम एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। बाकी इसमें जो नोट है, ज़रूरी हिदायत वगैरह दी गई है, वो आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो है, एमसीक्यूज़ नंबर 1, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 7 है उसके जो एलिमेंट्स है, यानी कि हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट है, अनासर है, उनको ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि ये इसका राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन ये आ गया डी, ये पहला ऑप्शन है, ये इसका सही जवाब है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, दिस यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। ठीक है, यानी कि ये वाला एस ब्लॉक का वो कौन सा एलिमेंट है, जब हम इसको हीट करेंगे यानी कि हवा की मौजूदगी में, तो कौन सा एलिमेंट है इनमें से, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो सुपर ऑक्साइड बनाता है पोटाशियम। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, द मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड आल्सो सर्व एज कैटलिस्ट, यानी कि वो कौन सा मेटल है, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए, तो इन चारों में से वो कौन सा एलिमेंट है जो ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, जेवरात बनाने में, और कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करेगा। तो वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, यानी कि ये पहला, ये ए, तो वो है प्लाटिनियम। इसी के बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, ठीक है, निकल Ni कम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपने बताना है। ये आपको एक कम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है, ये +2 है, ये ज़रा गौर से देखें तो ये +2 आपको नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन बी यानी कि 6, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है निकल कैटलिस्ट का इस कंपाउंड में। इसी के बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस, यानी कि पेट्रोलियम के प्रोसेस में जो इंटरनल कंबशन होती है इंजन के अंदर, उसकी जो नॉकिंग आवाज़ वगैरह आती है, तो वो किस प्रोसेस पे उसको कम किया जा सकता है। रिफॉर्मिंग, यानी कि रिफॉर्मिंग के प्रोसेस के ज़रिए से इंटरनल कंबशन को कम किया जा सकता है। इसके बाद है एमसीक्यूज़ नंबर 6, वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग इज़, यानी कि इनमें से कौन सी एक गैस है जो वेल्डिंग गैस कहलाती है या वेल्डिंग के प्रोसेस में उस गैस का इस्तेमाल होता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद है एमसीक्यूज़ नंबर 7, दिस पेयर्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन से एक पेयर यानी कि जोड़ा जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का जो राइट आंसर बनता है वो है इथेनॉल एंड डाईमेथाइल ईथर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसी के बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स, यानी कि बेंजीन को जब हीट किया जाता है तो वो स्मोकी धुएं टाइप का फ्लेम देता है, उसका रीज़न क्या है। राइट आंसर है वो है हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, SN2 रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
SN2 रिएक्शन अकर्स होता है मोस्ट इजली, यानी कि ज़्यादा आसानी से, सबस्ट्रेट मालिक्यूल अगर ये हो, और इसका राइट आंसर है मिथाइल आयोडाइड। ये इसी तरह MCQs नंबर 10 है, लुकास रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि लुकास रिएजेंट जो होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर है, कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसका राइट आंसर है। ठीक हो गया। MCQs नंबर 11, क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स N2। ठीक है। MCQs नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है अल्केन्स। अब इसमें बाकी ऑप्शंस में नहीं बता रहा क्या क्या लिखा है, वो आप देख लेना टाइम बचाने के लिए, मैं जस्ट आपको राइट आंसर ही बता रहा हूँ। तो 11वें में अल्केन्स आएगा। इसी के बाद MCQs नंबर 12 है, फॉर्मिक एसिड इज़ नेचुरली फाउंड इन, यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है कुदरती तौर पर कहाँ पाया जाता है, तो वो है वेनम ऑफ एंट्स, यानी कि जो चूंटियों का जहर होता है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होता है फॉर्मिक एसिड। इसके बाद MCQs नंबर 13, स्पोनिफिकेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद। आसान MCQs है, मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी आता है और ईज़िली तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये है MCQs नंबर 13, और 13 का राइट आंसर है अल्कली, यानी कि कोई भी अल्कली होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम या पोटाशियम कोई भी होना चाहिए। इसी के बाद MCQs नंबर 14 है, ड्रग दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल आर नाउन एज। ऐसी मेडिसिन जो बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देती है या बराबर कर देती थी उसे क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। ओके भाई, MCQs नंबर 15, दिस एलिमेंट इज यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी कि ये वाला एलिमेंट यूज़ होता है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन है कि ये वाला एलिमेंट यूज़ होता है हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने के लिए। ये MCQs नंबर 15 है और इसका राइट आंसर है कैल्शियम। अगर कैल्शियम आपके जिस्म में पूरा होगा तो आपकी हड्डियाँ और दांत दोनों मजबूत हो गए। MCQs नंबर 16, ओजोन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज। MCQs नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि ऑक्सीजन। इसी के बाद है MCQs नंबर 17, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज टू डिटरमाइन, यानी कि इंफ्रारेड की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, वो है सी, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को मालूम करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको मालूम करने के लिए। ठीक है।